नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्च के महीने में खीरे की खेती के लिए पहली नंबर में उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में और किसान भाइयों पंचमी खीरे के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। और छठी नंबर में बात करेंगे खीरे की खेत की जुताई और उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से देना चाहिए किसान भाइयों। और 8वीं नंबर में बात करें किसान भाइयों खीरे के पौधे की सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों। और 9वीं किसान भाइयों खीरे के पौधे में खरपतवार और नियंत्रण कैसे करें। और 10वीं किसान भाइयों खीरे के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे करें। तो किसान भाइयों इस 10 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो किसान भाइयों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता है। किसान भाइयों खीरे की खेती के किसी भी उपजाऊ भूमि में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। इसकी पीएच मान की बात कर ले किसान भाइयों तो 6 से 7 की मध्य के होनी चाहिए किसान भाइयों। शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु के खीरे के खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसान भाइयों भारत में इधर अधिकतर बारिश और गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। किसान भाइयों इसके अलावा सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। खीरे की अच्छी फसल के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी फसल के अधिकतम 40 डिग्री तथा न्यूनतम 20 डिग्री तापमान की सहन कर सकती है। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं खीरे की उन्नत किस्में। तो किसान भाइयों आप स्वर्ण पूर्णिमा लगा सकते हैं, कल्याणपुर ग्रीन लगा सकते हैं, हिमांगिनी लगा सकते हैं, खीरा 75 लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों स्वर्ण पूर्णिमा के किस्म कम समय में पैदावार देने के लिए उगाई जाती है किसान भाइयों। इसकी फसल 45 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जब इसके पौधे पर फल निकलना आरंभ कर देते हैं तब उसके कुछ दिन बाद ही फलों तुराई कर ली जाती है किसान भाइयों। इस किस्म के पौधे के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल की पैदावार दे देती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं कल्याणपुर ग्रीन की। तो किसान भाइयों कल्याणपुर ग्रीन की इस किस्म के सबसे अधिक और कम समय में पैदावार देने के लिए उगाई जाती है किसान भाइयों। इस किस्म के पौधे में 40 दिन बाद फल तुराई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इसके पौधे फल आना शुरू कर देते हैं तब इसके फलों की तुराई रोज करना आरंभ कर दे किसान भाइयों। खीरे के इस किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 15 टन की पैदावार प्राप्त होती है किसान भाइयों। बात कर ले किसान भाई हिमांगिनी की। तो किसान भाई इस किस्म के पौधे को तैयार होने में 40 से 45 दिन का समय लग जाता है, जिसके फलों को तैयार हो जाने पर के रोज तुराई की जरूरत होती है। किसान भाई इस किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 से 12 टन की पैदावार दे देती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खीरा 75 के। तो किसान भाई इस किस्म को खास कर पर्वतीय स्थानों में उगाया जाता है, जिसे तैयार होने में 45 से 50 दिन का समय लग जाता है। इसके फलों की तुराई 2 से 3 दिन के अंतराल में की जाती है किसान भाइयों। इस किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अब बात कर लेते हैं खीरा की खेत की जुताई और उर्वरक की मात्रा। तो किसान भाई खीरे की फसल के करने से पहले खेत को तैयार कर लेने के लिए उसकी अच्छे से गहरी जुताई कर दी जाती है। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद खेत में कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। किसान भाई जब खेत में बीज रोपाई से पहले प्राकृतिक खाद के रूप में 20 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर रोटेवेटर से जुताई करा दे किसान भाई मिट्टी में खाद को अच्छे से मिला दिया जाता है किसान भाइयों। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगा दिया जाता है। इसके बाद खेत में मिट्टी को ऊपर से सुखाई देने लगे तब एक बार फिर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी कर दिया जाता है। खीरे के बीज की रोपाई मेड़ पर की जाती है किसान भाइयों। इसलिए खेत में मेड़ को तैयार कर मेड़ में बीज में एनपीके की उचित मात्रा में छिड़काव किया जाता है किसान भाइयों। इसके अलावा खेत में पौधे को लगाने के लिए 30 दिन पश्चात बाद 1 एकड़ खेत में 20 केजी नाइट्रोजन की मात्रा छिड़काव करें किसान भाइयों, तथा उसके 40 दिन बाद फिर से 20 केजी नाइट्रोजन का छिड़काव कर दें किसान भाइयों। इससे पैदावार अच्छी प्राप्त हो जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खीरे के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भाइयों खीरे की फसल अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग समय पर की जाती है। भारत में उत्तरी क्षेत्रों में इसे मार्च और नवंबर की माह में उगाया जाता है,
तथा दक्षिण भारत में इसके केवल नवंबर की माह में लगाया जाता है किसान भाइयों। तो इन मेड़ों पर बीजों की रोपाई 2 से 3 फीट की दूरी पर की जाती है किसान भाइयों। इसके अतिरिक्त यदि किसान भाई बीजों की रोपाई समतल में खेत में करना चाहते हो तो उसके लिए खेत में 1 फीट की गहरी नालियों में तैयार कर लिया जाता है किसान भाइयों। किसान भाई अब बात कर लेते हैं साधारण किस्म के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 केजी बीज की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। संकर किस्म हाइब्रिड की 2 केजी बीजों की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खीरे के पौधे की सिंचाई। तो किसान भाइयों खीरे के पौधे की अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधे को केवल 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधे को 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर ही की जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खीरे के पौधे में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो किसान भाइयों खीरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधे के केवल 2 से 3 गुड़ाई की ही आवश्यकता होती है। इसके पौधे के पहली गुड़ाई बीज रोपाई से 25 दिन बाद, दूसरी गुड़ाई 20 दिन के बाद की जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं खीरे के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम के लिए। तो किसान भाइयों चुन्नी फफूंदी रोग देखने को मिलता है, फल मक्खी रोग देखने को मिलता है, सुंडी रोग देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों चुन्नी फफूंदी रोग 1 महीने पश्चात ही दिखाई देने लगते हैं। इस किस्म के रोग प्रभावित होने पर पौधे के पत्तियों के निचली सतह में सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं किसान भैया। इस रोग के पौधे के पत्तियों को नष्ट कर देता है। इस रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स के उचित मात्रा में छिड़काव कर देना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।